जिस जीने की कला के द्वारा हम अपने प्रशस्त मार्गों को स्वीकार करते हैं और भटके हुए मार्गों को त्यागने के लिए संकल्पित होते हैं। यही कथा है, केवल हमारे आपकी बात नहीं है। एक बार महर्षि वेदव्यास जी महाराज के जीवन में यही है, आपने सुना होगा, जाना होगा। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास महाराज इस धराधाम पर आए। व्यास शब्द का अर्थ ही होता है जो शास्त्रों को, धर्मों को, संस्कृति को, संस्कार को, सभ्यता को जो निर्णय कर दे, निर्णायक हो, एक मानक, एक स्थिति, एक मुकाम, एक व्यास पर केंद्रित कर दे, उसी का नाम व्यास है। अभ्यास के बाद कुछ बचता होता नहीं है। मानवीय जीवन जीने के लिए, सांसारिक जीवन जीने के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, वैदिक जीवन जीने के लिए, आत्म तत्वों की प्राप्ति के जीवन जीने के लिए, उन तत्वों तक पहुंचने के लिए, जिन तत्वों को प्राप्ति के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग तरीका से लोग जाना करते थे। अगर वो है, वह महर्षि वेदव्यास व्यास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया महाभारत में, यहाँ हास की मैंने जो चीज महाभारत में लिख दिया इतिहास के रूप में, उससे अलग इस पृथ्वी पर, दुनिया में कोई इतिहास होता ही नहीं है। और जिसको मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया, नहीं लिखा, वो कोई इतिहास होता ही नहीं है। यहाँ हास थी, अर्थात व्यास जी कहते हैं कि जो भी मैंने इतिहास के रूप में महाभारत ग्रंथों की रचना की, उसी की छाया लेकर के जितने भी उनके बाद विचारक हुए, सब लोगों ने अपनी बातों को अभिव्यक्त किया। बात भी सत्य है। आधुनिक जितने भी विचारक हैं, उनका साल समझ का निर्णय है। कोई भी आधुनिक विचारक 3000 वर्ष से ऊपर का नहीं है। क्या लिया? अरे बौद्ध दर्शन के बारे में आप जानते हैं, इस्लाम दर्शन के बारे में आप जानते हैं, ईसाई दर्शन के बारे में आप जानते हैं, यहूदी दर्शन के बारे में आप जानते होंगे। बौद्ध दर्शन अधिक से अधिक 2500 वर्ष के भीतर, ईसाई दर्शन 2022 में रहा है। जब ईसा साहब इस धराधाम पर जब जन्म नहीं लिए थे, तो उनका दर्शन विचार कैसे चला होगा? तो समझने की बात है। मोहम्मद साहब जब यहाँ पर आए ही नहीं होंगे, तो उनका विचार कैसे चलेगा? मोहम्मद साहब को आए इस धराधाम पर 1500 वर्ष के अंतराल हो रहा है, 1400 से 1500 के बीच हो रहा है, और तो बाद में कोई 500 वर्ष, कोई 700 वर्ष इधर का हो रहा है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि महर्षि वेदव्यास महाराज से पहले कोई विचार नहीं था, कोई दर्शन नहीं था। विचार, कोई दर्शन नहीं था। ठीक है, गरीब के एक सदस्य है, आपके देखेंगे सुबह नहाकर भोजन करना चाहिए, करें भोजन बिना नहाए हम करेंगे, उसका उदाहरण नहीं था, वो परिवार के सदस्य था। ऐसे ही व्यास जी से पहले या व्यास जी के समय में कोई यदि किंचित अपनी बातों को अभिव्यक्त करता था, तो अलग से उसका कोई अपना दर्शन नहीं था, अलग धर्म नहीं था, अलग पंथ नहीं था। महर्षि वेदव्यास महाराज आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए थे। व्यास जी जब आए थे तो उन्हें प्रबोध हुआ था, हे व्यास जी, और ऋषियों के समान आप इस धराधाम पर नहीं आए हैं। आपका प्राकट्य, आपका जन्म जो हुआ है, समाज के भटके हुए लोग, समाज के गिरे हुए लोग, समाज के अस्मिता अविवेक से जीवन जीने वालों को सुझाने के लिए हुआ है। और ऋषियों के समान आप केवल गृहस्थ आश्रम में रह करके एक ऋषि की केवल मर्यादा होती है, वैसे ही जीवन न जिए। व्यास जी ने सहज स्वीकार किया। और व्यास जी महाराज इस धराधाम पर आने का व्यास जी के जन्म के बारे में आप जानते होंगे। पराशर ऋषि के अपने आप में पुत्र हैं। पराशर ऋषि ने उस समय व्यास जी को जन्म दिया था, जिसमें पूरी दुनिया दर्शन, विचार और धर्मों के रूप में समझने बुझने में कृपणता करते थे।
क्या यही मेरा स्वरूप होना चाहिए, यही मेरा विचार होना चाहिए, यही मेरा पंथ होना चाहिए? उसमें व्यास महाराज देवताओं की प्रार्थना, ऋषियों के आग्रह, भगवान की मंगल कामना के फलस्वरूप इस धराधाम पर देवताओं की पुत्री जिसका नाम सत्यवती था, भले ही निषाद के यहाँ उसका पालन पोषण हुआ था, उस देवताओं की पुत्री का नाम था जो सत्यवती, जो चेदिराज वसु देवता की पुत्री थी। व्यास जी की माता चेदिराज वसु देवता की पुत्री थी। इस 8 वसु देवता होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, 12 रुद्र होते हैं। उन 8 वसु देवताओं में चेदिराज वसु देवता की पुत्री थी सत्यवती। जब सत्यवती का जन्म हुआ तो देवताओं ने विचार किया कौन इसका पालन पोषण करेगा। फेंक दिया लोगों ने, समुद्र में फेंक दिया। परंतु जिसको परमात्मा रक्षा करना चाहे क्या कुछ बिगाड़ सकता है। जोग क्षेमम महाम्यम, भगवान रक्षा करना चाहता। अचानक वह निषाद राज नौका चला रहा था, एक बालिका को देखा और उसको अपना दत्तक पुत्री मान करके उसका लाड़ प्यार स्नेह और समय से बालिका बढ़ने लगी। एक दिन देवताओं का आग्रह हुआ, ऋषियों ने प्रार्थना किया, भगवान ने मंगल कामना किया, हे पराशर ऋषि, आप अमुक मुहूर्त में देवताओं की पुत्री जिसका नाम सत्यवती है, जो निषाद कन्या के भी नामों से जानी जाती है, जो जोजन गंधा के भी नामों से जानी जाती है, जो मत्स्य गंधा के भी नामों से जानी जाती है, क्योंकि जिसमें समुद्र में फेंका गया था तो मछली इसको निगल गई थी और मछली के निगलने के कारण पुनः वह निषाद उस मछली को अपने कार्य में ले लिया, व्यवहार में ले लिया। उसके पेट में जो बालिका थी तो मछली के पेट से प्रकट होने के कारण इसके शरीर से मछली जैसा ही गंध आता था, इसलिए इसका नाम था मत्स्य। पराशर ऋषि ने अपनी तपस्या का प्रत्यक्ष सबको अपने आप में प्रकाशित करके हुए जो उसके शरीर से मछली जैसा गंध आता था उसको जोजन गंधा बना दिया। अब 4 कोष में उसके शरीर से गुलाब जैसा सुगंध आने लगा। उसी का नाम मत्स्य गंधा भी है, उसी का नाम जोजन गंधा भी है, उसी का नाम निषाद कन्या भी है, उसी का नाम सत्यवती भी है। ऐसे सत्यवती अपने आप में निषाद के यहाँ पालन पोषण हुआ था। समय पाकर देवताओं के आग्रह को जान करके पराशर ऋषि ने वही सत्यवती द्वारा एक बालक को जन्म होने का अधिकार दिया था, जो बाद में चल करके महर्षि वेदव्यास जी महाराज के नामों से जाने गए। व्यास जी महाराज जब जन्म लिए तो कृष्ण नाम के टापू पर इनका जन्म हुआ था। कृष्ण नाम का एक टापू था, टापू माने द्वीप जो था, उस पर व्यास जी का जन्म हुआ। इसलिए व्यास जी का एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। इनको कृष्ण द्वैपायन के भी नामों से जाना जाता है। कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण नाम के अपना नाम था, और द्वैपायन द्वीप माने कृष्ण नाम के द्वीप पर प्रकट होने के कारण व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन के भी नामों से जाना जाता है। ऐसे महर्षि वेदव्यास महाराज प्रकट हुए, पराशर ऋषि के साथ तपस्या साधना करने लगे और तपस्या साधना करके आत्म प्रबोध हुआ कि हम जिस कार्य के लिए आए, जिस उद्देश्य के लिए आए, जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उसे पूरा करना चाहिए। शास्त्रकारों ने कहा जो व्यक्ति अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करता है वही संसार में जीते जी मृतक के समान बताया गया है। स्कूल में विद्यार्थी को पढ़ने जाना चाहिए, मास्टर को स्कूल पढ़ाने के लिए जाना चाहिए, संत को अपनी तपस्या चर्चा में रहना चाहिए। अगर ये अपने स्वरूप से हटकर जीवन जीते हैं तो जीते जी मृतक के समान बताए गए। शास्त्र में 15 प्रकार के मुर्दा बताया गया है। उन 15 प्रकार के मुर्दा में सबसे प्रथम मुर्दा तो वो है जो कि अपने स्वरूप, अपनी संस्कृति को जानकर के या नहीं जान करके वैदिक आर्ष ऋषियों द्वारा स्वरूप संस्कृति पर जो नहीं चलता है वह जीते जी मुर्दा के समान बताया गया है।
जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य से अधिक धन संपत्ति है और उसके द्वारा समाज का कहीं उपकार नहीं करता है, वो भी मुर्दा के समान बताया गया है। जो व्यक्ति जीवन में धर्म कर्म, सामाजिक सेवा से वंचित रहकर अपने खाने पीने इत्यादि में रहता है, वह भी मुर्दा के समान बताया गया है। जो व्यक्ति कृपणता से अपना जीवन जीता है, वो भी मुर्दा के समान बताया गया है। जो व्यक्ति आचरण से विहीन है, वह मुर्दा के समान बताया गया है। जो व्यक्ति रात दिन असाध्य रोगों से गुजरते रहता है, वह जीते जी संसार में मुर्दा के समान बताया गया है। ऐसे शास्त्रों में अनेक प्रकार के मृतक के बारे में बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि महर्षि वेदव्यास महाराज ने अपने स्वरूप को जान करके और सबसे पहले कैसे वेदों की रचना हो। व्यास जी महाराज से पहले वेद कहने और सुनने के रूप में थे, लेकिन व्यास जी महाराज ने उस कहने और सुनने की जो वेद थे उनको किताब के रूप में, ग्रंथों के रूप में लेकर के और समाज के सामने स्थापित किया। इसलिए व्यास महाराज से पहले इस दुनिया में कोई भी ग्रंथ किताब के रूप में नहीं थे, ग्रंथ के रूप में नहीं थे। जैसे मान लीजिए हम प्रवचन कर रहे हैं, हमारी बातों को आपने सुन लिया, हो सकता है 25 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति जानना चाहे, आप मेरी बातों को भूल भी सकते हैं। वहीं कहीं किताब में छप जाए, लिख दिया जाए, तो तीनों काल में कामयाब होता है। ऋषियों ने विचार किया कि कलयुग के लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी, कलयुग के लोगों पर स्मरण शक्ति कमजोर होगी। ऐसे में क्यों न ग्रंथों द्वारा ही समाज का उपकार और कल्याण हो। यही कारण हुआ कि व्यास महाराज जो पहले शास्त्र थे, वेद, इतिहास, पुराण इत्यादि उपनिषद थे, उन सभी को लेखनी के रूप में लेकर, किताब के रूप में लेकर के, ग्रंथों के रूप में लेकर के और समाज के सामने परोस दिया। आज व्यास महाराज वेदों की रचना नहीं किए होते, उपनिषद की रचना नहीं किए होते, महाभारत की रचना नहीं किए होते, पुराणों की रचना नहीं किए होते, आज हम जिस स्वरूप में जो कुछ बचे खुचे लोग हैं वो नहीं रहते। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महात्मा जी इतना जग पूर्ण दान आप करते हैं, झारखंड में प्रश्न किया था, इतना दान पुण्य धर्म करते हैं, लेकिन लोग में परिवर्तन और सुधार नहीं होता है, लोग की सूरत नहीं बदलती है। तो मैंने उनको जवाब देते हुए निवेदन किया कि बताइए, रोज जगह पहले मोहनिया अपने आप अनुमंडल हो गया है, पहले आप थाना होगा तो पूरी अनुमंडल का कंट्रोल यहीं से हो जाता होगा, लेकिन हर जगह अपना ओपी बन गया है, थाना बन जा रहा है, आप फिर भी क्राइम रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। उनको जवाब दिया, क्राइम रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। पहले जिला स्तर पर 2-4 गो हाई स्कूल और थाना स्तर पर मिडिल और प्राइमरी स्कूल होते थे, आज हर पंचायत में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनने की योजनाएं चल रही है। फिर भी लोग अशिक्षित कुछ न कुछ है ही लोग। पहले लोग रोग होता था कहीं जिला स्तर पर, थाना स्तर पर दवाई कराने जाते थे, रिकवरी होता था। आज तो ऐसा कोई अपने आप में नहीं, कुछ पंचायत हो जाए, छोटा मोटा डॉक्टर ही बंद हो, फिर रोग कम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि अभी जो थोड़ा बड़ा रुका हुआ है, अपना अच्छे आचरण से जीने वाले लोग हैं, अरे कथा प्रवचन पूजा पाठ यज्ञ दान नहीं रहे तो 2-4-5% जो बचे हुए लोग हैं वो भी अपने आप सबके सब अपने आप में अस्त व्यस्त हो जाएंगे। अतः बीज के रूप में भी अगर कोई बचा हुआ है, ये अच्छे कर्म करने के कारण ही बचा हुआ है। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण के रचना 17 पुराणों की रचना कर दिए थे व्यास महाराज, लेकिन मन में उनकी उदासी थी, मन चंचल था। एक दिन व्यास महाराज ने मन में विचार किया आखिर उदासी क्यों है। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी से पूछे महाराज मेरे मन में उदासी क्यों है। नारद का व्यास जी आपने समाज के लोगों के चैन शांति को छीन लिया है, दुनिया के लोगों के आनंद को आपने लूट लिया है, और दुनिया के लोगों के आनंद को, शांति को छीन करके और आप शांति चाहते हैं। व्यास जी बोले महाराज मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने जब से अपने होती को संभाला है, मैंने किसी को उंगली भी नहीं इशारा किया है,
धमकाने के रूप में, डरवाने के रूप में। और हमको आप कहते हैं कि आपने किसी को शांति को, आनंद को छीन लिया है। क्या बोल रहे हैं नाराज जी कि नहीं व्यास जी, भले आपने अंगुली का इशारा नहीं किया है, लेकिन जो समाज के लोगों के जीने का तरीका है वेदों के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, पुराणों के द्वारा, उसको आपने ऐसे अपनी लेखनी में लिख दिया है कि समाज के लोग अंतिम मरते दम तक ये तय नहीं कर पाते हैं कि हमारा उपास्य कौन है, हमारा आराध्य कौन है। क्या आपकी बात नहीं है? भले आपने हम बैठे हैं, लेकिन तय नहीं हो पाता है कि आखिर सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, किसकी पूजा करना चाहिए। भले बैठे हैं, ये दिल दिमाग से बात जाती नहीं है। शिव पुराण पढ़िए तो होता है कि शिव जी से बड़ा कोई है ही नहीं। ब्रह्म पुराण पढ़िए, होता है कि ब्रह्मा से तो बड़ा है ही नहीं। जिस पुराणों को पढ़िए, कहीं सूर्य को बड़ा बताया गया, कहीं काली को बड़ा बताया गया, कहीं दुर्गा को बड़ा बताया गया, कहीं गणेश को बड़ा बताया गया। अब यह दिमाग पर बात बैठ नहीं पाती कि आखिर मेरा उपास्य कौन है, मेरा ध्येय कौन है, मेरा गेय कौन है, मेरा प्रिय कौन है। ये व्यास जी कह रहे हैं। व्यास जी ने अपने ग्रंथों में परतत्व को लिख दिए होते, आज समाज के लोगों को ऐसे भटकने का कहीं मौका नहीं मिल रहा। लेकिन व्यास जी महाराज ने चाहे अपने आप में वेदों में ही और वेदों के वाक्यों को, ऋचाओं को लिखने लगे, उसमें कहीं इंद्र को ही बहुत कुछ बता दिया। इंद्र ही धन देने वाले हैं, बल देने वाले हैं, ऐश्वर्य देने वाले हैं, समझना। उसी में कहीं शंकर जी का वर्णन किए, कहीं उनसे कोई बड़ा है ही नहीं। वहीं कहीं काली का वर्णन आया अपने आप वेदों में, उसमें तक इनसे कोई बड़ा नहीं। जब अपने आप में इतना ही नहीं, पुराणों की जब रचना किए तो पुराणों में भी अलग अलग लोगों को अपने आप उन्होंने श्रेष्ठ बताया। यही कारण रहा कि व्यास जी के ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी लोगों का दिल, दिमाग, मन, बुद्धि उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिस मुकाम तक पहुंच करके अपना आत्म कल्याण, आत्म उद्धार कर सके। और जब आपके ग्रंथों द्वारा, आपके वाणी द्वारा, आपके व्यवहार द्वारा अगर समाज के लोग कहीं भटकते हो, भटकने का मौका मिलता हो, आप क्या शांति चाहते हैं? नहीं। किसी अपराधी के आपने नाम सुना होगा, देखे होंगे। अपराधी भले दूसरे को डरवाते रहता है, उसके नाम से लोग डरते रहते हैं, लेकिन वो भी कम नहीं डरता है। हम लोग शांति से घूम कर आ गए ना, वहां गए, वहां से घूम कर आ गए। लेकिन अपराधी क्या करता है कि लोग शंका पे खाना भी करना है तो चार को इधर से, चार को उधर से, उधर से देखते रहते हैं। इसके बाद भी उसको विश्वास नहीं होता, वो भी देखता रहता है कोई हमारे पर प्रहार मत कर दे। कहाँ उसको शांति है? जी शांति है? नहीं, क्योंकि वो दुनिया के लोगों को डरवाने का काम करता है, भयभीत करने का काम करता है। उसके जीवन में भी शांति और आनंद नहीं है, ये बताया गया है। तो जो अपने वाणी द्वारा, अपने लेखनी द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा समाज के लोगों को कहीं भरमाने का कार्य करता हो, वो अभी शांति होते हुए भी शांति को प्राप्त नहीं करता है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की, मन में शांति नहीं थी। एक दिन नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आप जब तक समाज के लोगों को समन्वय और शांति के लिए कुछ कार्य नहीं करेंगे, कुछ लिखनी को नहीं लिखेंगे, तब तक आपका आत्मतोष, आत्म शांति प्राप्त नहीं होगी। व्यास जी पहले तो अपने को असमर्थ माने, महाराज शरीर पर ध्यान दीजिए। जब तक आपकी जवानी रहे, उस जवानी में ही पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत जो करना हो सो कर लीजिए। बुढ़ापा तो अपने आप में रोग का घर है। रोग तो रोग है ही, लेकिन बुढ़ापा जो है ये रोग का घर है। बताया गया है वृद्धावस्था जो है अपने आप में इस स्वाभाविक रूप में शरीरम व्याधि मंदिरम कहा गया है। शरीरम व्याधि मंदिरम, हमारा आपका शरीर जो है ये रोग का मंदिर है, रोग का घर है। कोई कहे महाराज हमको रोग क्यों हो गया? ऐसा होगा, आप भोजनालय में जाइए, अकेले भोजन कहाँ रखा हुआ है, ऐसा होगा क्या? ये दुनिया जो है इसको दुखालय कहा गया है। दुखालयम शाश्वतम जगत, इसका क्या नाम है? दुखालय। आप दुखालय में आप सुख चाहते हैं, गलती तो आपकी है। औषधालय में जाइए, हमारा भोजनालय जो होने लगी है, गलती तो आपकी है। औषधालय में दवा होता है, भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। तो दुखालयम शाश्वतम जगत,
ये दुनिया जो है दुखालय है, इस दुखालय में हम सुख चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं हो पाएगा। ये तो इसी तरह से हाल है जैसे कभी किसी व्यक्ति को दलदल में कहीं फंस गया है, वो जितना व्यक्ति दलदल से निकलने के लिए ऊपर की तरफ निकलना चाहता है उतना नीचे की तरफ धंसते चला जाता है। हम लोग भी इस दुखालय में, संसार में दुख लेकर होता है। दुख के लिए तो हम लोग आए ही हैं, हम लोग दुख के लिए, दुख भोगने के लिए इस दुनिया में आए हैं। इसको कहा गया दुखालयम शाश्वतम जगत। ये बात है कि जब तक हम समझ नहीं पाते हैं तब तक दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। जैसे छोटा बेटा है, पुत्र आपका है, 2 वर्ष का 3 वर्ष का है, क्या करता है? आप उसको दौड़ कर लेने गए अपने गोद में, क्या किया? आपको एक चक्कर मारा अपने आप, दांतें काट दिया, लातों से प्रहार कर दिया, उसको गोदी में उठाए, वहां भी लात फेंकने लगा, चटकन से मार भी रहा है। एक करे नहीं, मेरा छोटा बेटा है अपने आप में। उसको आप दुख को, उसके अपमान को अपमान मानते ही नहीं है, अपने आप वो कर रहा है, प्रहार मार भी रहा है, आपको गाली भी देता है छोटा बालक अपने आप में, लेकिन उसका अपमान आप नहीं मानते। अब वही कहीं 40 वर्ष का बेटा हो जाए, तनी खेला उंगली सागर करके गाली देता हूँ, अरे हमको गाली दे दिया, और उससे 6 महीना आप बोलते दिख रही हैं। व्यवहार पहले भी उसी बेटा ने किया था जो जन्म लिया था, उसको आपने दुख नहीं माना। वही व्यवहार जब 40 वर्ष के बाद किया, उसको आपने दुख मान लिया। तो हम दुख में सुख की अनुभूति करते हैं, हम दुख में सुख की अनुभूति करते हैं। बस तो संसार दुखालय है, दुखालय है। दुख के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। मान लीजिए किसी को पत्नी अगर ही कहीं सुख का कारण होती, तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनकी पत्नी उनको जेल में बंद कर दिया है, और उनकी पत्नी के प्रति व्यवहार कैसा लगता है, जब नाम सुनते भयभीत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कितना का बेटा अपने आप है सुबह शाम गालियाँ देता है, अब वही कहते हैं हे ब्रह्मा जी कहाँ सुनते हैं, सुन ले जाते हैं अपने आप को। अब बताइए ना, इस पुत्र की प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ जाकर आपने हाथों को जोड़ा, लेकिन अगर उसके अनुकूल व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं है, अब उसको आप उससे मोह भाव हो गए। ये संसार दुखालय है, इस दुख में भी हम सुख की अनुभूति करते हैं, बस तो अपने आप में यहाँ कोई सुखी नहीं है। कभी आपने मकड़ी को देखा होगा, मकड़ी को, मकड़ी होती है ना अपने आप में जो घर में जाला लगाती है, ये क्या करती है, अपने मुख से जाला को निकालती है और उसी पर नाचती है, मन करता है तो उसी को खा भी जाती है, और कभी कभी उसी जाला में फंस करके मर भी जाती है। हम और आपके हाल भी वही है, हम आपको हाल भी वही है अपने आप में। बस तो दुख में भी हम सुख की अनुभव करते हैं, अन्यथा संसार जो है ये दुखालय है। आपने कभी कुत्ता को देखा होगा, कभी कभी कुत्ता सूखी हड्डी को अपने मुख से पकड़ करके और ले जाता है दूरों, अलिया एकांत पर बैठ करके उस हड्डी को अपने दांतों से प्रहार करता है। बस तो उस हड्डी में न खून है, कुछ नहीं, तो सूखा हुआ हड्डी है, लेकिन कुत्ते जो उस हड्डी को प्रहार करता है, तो प्रहार करने के बाद उसके मसूड़ों से, वो हड्डी के प्रहार से खून निकलता है। मसूड़ों से वो खून गिरता है, लेकिन उसको आनंद होता है कि हड्डी से खून का स्वाद नहीं होता है। वही हाल होता है, अपना मान करके अपने लोगों द्वारा हम दुख में भी सुख की अनुभूति करते हैं। हमारे व्यास महाराज ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन में शांति नहीं मिली। एक दिन व्यास जी महाराज दुखी अपने आश्रम पर बैठे थे, नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने कहा व्यास जी
आपने अपने ग्रंथों द्वारा, अपने लेखनी द्वारा समाज के लोगों को जीने के तरीका को आपने समाप्त कर दिया है, भटका दिया है। इतना ही नहीं, आपने वेद जैसे पवित्र ग्रंथों को लिखा, लेकिन उस ग्रंथों के द्वारा समाज का जितना % उपकार होना चाहिए वो नहीं हुआ। शेर वेद बहुत अच्छा है, लेकिन वेद में कितनों का अधिकार है जी? अधिक से अधिक 1-2%, 5%, अधिक से अधिक। क्यों ऐसा क्यों? तो मैं निवेदन करना चाहूँ, वेद में 100% में 50% तो स्त्रियां वंचित हो जाती है, क्योंकि वेद में अधिकार उसी का है जो खान पान, रहन सहन, जगोपवीत इत्यादि संस्कारों का अधिकारी हो। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि भाई जनेऊ में अधिकार स्त्रियों को क्यों नहीं दिया गया? कई लोग पूछते हैं, भला कुछ पंथाइयों द्वारा जनेऊ पहना दिया जाता है, कुछ ऐसे विचारक हैं। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, एक व्यक्ति ने पूछा हमसे कि महात्मा जी ये बताइए कि आपके ऋषि लोग आपके धर्म ग्रंथों में स्त्रियों के साथ ऐसा क्यों भेदभाव किया है? स्त्री और पुरुष दोनों एक होता है, तो फिर जनेऊ पहनने का अधिकार स्त्रियों के आपके शास्त्र में क्यों नहीं दिया गया? मैंने कहा कि ऋषियों ने उपकार किया, जिसका जो नियम हो उसको पालन करना ही हमारी अपना अपना। ये बिजली अपने आप पर ट्यूबलाइट बोल रहा है, अब कोई कहे कि अपने आप में हम बांस को, बल्ली को, कपड़ा को सब छूते रहते हैं और उसके नंगे तार को पकड़ने लगेंगे, क्या होगा? करंट मार देगा, राम नाम सत हो जाएंगे। अब उसके लिए तो आपको पिलास में काम करना पड़ेगा। कोई सूखा अपने आप में जो चप्पल इत्यादि हाई पर सुचालक जो बताएगा, कुचालक जो है उसको अपने आप पहन कर कार्य करना पड़ेगा। बिजली का जो कुचालक है उसका एक नियम होता है कि नहीं होता है? एक मर्यादा होता है कि नहीं होता है? किसी भी चीजों का अपने आप में एक मर्यादा होता है। अब कोई कहे कि हमारे नाक में भी छेद है, कान में भी छेद है, मुंह में भी छेद है, आंख में भी छेद है, तो क्या करेंगे? हम मुंह की जगह पर नाके से खाएंगे, काने से खाएंगे। ठीक है, थोड़ा हमारा कुछ खा भी ले सकते हैं नाक से, लेकिन उसे स्वस्थ और मजबूत और खेती व्यापार नौकरी नहीं कर पाएंगे, फिर जीने के लिए जी सकते हैं अपने आप में। तो जिसकी जो मर्यादा है उसके अनुसार जीना ही अपने आप में सबसे मानव जीवन को जीना बताया गया है। स्त्रियों को जनेऊ में क्यों नहीं अधिकार है, इसके बारे में निवेदन करूं। सबसे प्रथम बात यह है कि वेद में जो खान पान, रहन सहन से पवित्र हो, जगोपवीत का अधिकारी हो, स्त्रियों को जनेऊ में अधिकार इसलिए दिया गया कि जनेऊ संस्कार एक बार होता है, कन्यादान एक बार होना चाहिए। किसी परंपरा में हो सकता है विषम परिस्थिति में कन्याओं का पुनर् या और ऐसा होता हो, लेकिन कन्यादान तो एक ही बार होना चाहिए। और जैसी अपना प्रश्न हो उसको पूरा कर लीजिए, एक कन्यादान एक बार होना चाहिए, शरणागति एक बार होनी चाहिए, शरणागति एक बार, कन्यादान एक बार होना चाहिए, और जगोपवीत संस्कार भी एक बार होना चाहिए। व्यास जी ने विचार किया कि अगर स्त्रियों को जगोपवीत का संस्कार करा दिया जाता है तो स्त्रियां अपनी मर्यादा और समय के अनुसार जब युवावस्था को प्राप्त करती है, कुछ 10 वर्षों के बाद से इनके साथ एक ऐसी विषम परिस्थिति आती है जो अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करती है। हर महीना 1-2 महीना अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करती है, और जब अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करेगी, इनको जो जनेऊ संस्कार कराया गया वो जनेऊ संस्कार भंग हो जाएगा, पुनः अशुद्धि अवस्था समाप्त होगी, पुनः जनेऊ संस्कार कराया जाएगा, उससे मुहूर्त रहेगा कि नहीं रहेगा, तो पूरा जीवन ही इनका बीत जाएगा जनेऊ संस्कार कराते कराते। ये बातों को ध्यान देता है? फिर तुम्हारा कहीं पूछताछ किया गया, क्या ये बात नहीं है? ये कौन नहीं जानता है? ऋषि ने विचार किया क्या कितने बार इनको जनेऊ संस्कार कराया जाए, अतः हुआ कि नहीं? स्त्रियां जो विवाह नहीं हुआ हो, उनके भाई, उनके पिता, उनके चाचा द्वारा जो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जनेऊ पहन करके वो अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है बिना जनेऊ पहने। विवाह होने के बाद पति इत्यादि द्वारा, और पति के नहीं रहने पर ससुर भसुर अपने आप में बेटा दामाद द्वारा जनेऊ पहनकर जो अधिकार होता है वो अधिकार को प्राप्त करती है। आज आप चाहते हैं कि हम काम नहीं करें और सरकार द्वारा सुविधा मिले, और ऋषि लोग पहले ही अपनी सुविधा दिए हुए हैं, पूर्ण वही मिलेगा।
यही काम करना है। इसलिए स्त्रियों को व्यास महाराज ने जने में अधिकार नहीं दिया कि स्त्रियां अपनी एक मर्यादा, एक उनका समय जो होता है उसमें अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करती है, इसे कोई अलग नहीं रह पाती अपने आप में। जब अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करेगी तो अशुद्ध हो जाती है अपने आप में, उस उनका जगोपरि संस्कार अशुद्ध हो जाएगा, तब बार बार जन्म संस्कार होता नहीं है। अतः इसलिए उनको नहीं पहनने का अधिकार दिया गया। मैं गाड़ी में आ रहा था कल, एक कोई अपने आप में महानुभाव ने उनसे पूछा कि महाराज जी कुछ ऐसे विचारकों द्वारा नमो शिवाय इसलिए कहा जाता है कि ओम जो है वेद का मंत्र है, तो ओम नमो शिवाय नहीं कह करके नमो शिवाय कहा जाता है, क्योंकि वेद का मंत्र स्त्रियों को उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमने कहा शायद पढ़ने में उन्होंने कृपणता किया है। सभी वेद के मंत्रों में स्त्रियों का वंचित नहीं किया गया है, अलग नहीं किया गया है। कुछ वेद के ऐसे मंत्र हैं जिनमें उनको अपने आप अलग किया गया है। जैसे हम लोग नारायण मंत्र जब देते हैं, उस नारायण मंत्र भी तो वेद का है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के मंथन करके ये नारायण मंत्र है। इस नारायण मंत्र को देते समय बता ही गया है ओम नमो नारायणाय, तो ओम तो कहाँ ही जाता है बराबर। स्त्रियों को भी वही मंत्र दिया जाता है, पुरुषों को भी वही मंत्र दिया जाता है। और वो एक कोई कहे ओम जो है वेद का मंत्र है, अतः स्त्रियों को अपने आप में ऐसा कि नमो नारायण नमो शिवाय कह दे, ओम न कहे, इसलिए अपने आप ओम हटा दिया गया। नहीं नहीं, वेद के कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे कड़िया है, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो चाहे अपने आप पूरी दुनिया में कोई न रहने वाला हो, सबका अधिकार होता है। क्योंकि भगवान नारायण तो एक आदमी कहे नहीं, सबके हैं अपने आप में। परम पिता परमेश्वर तो सबके लिए है, कोई नहीं माने बात अलग की है। अरे कोई अपने बाप को नहीं माने, अरे कोई अपने पिता को मानता हो तो नहीं मानने वाला समझे क्यों नहीं मानता, कहाँ उसकी बुद्धि भटकी हुई है तो किसी का पुत्र अपने आप में। तो जो नहीं मानते हैं वेद को, ये भी हमारे परम परमात्मा कहीं अपने आप में, इस अलग कहीं अपने आप नहीं है, ये बताया गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्त्रियों को अपने आप में वेद के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि उच्चारण नहीं करने को बताया। क्यों? कि वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो नाभि से बल लगाना पड़ता है, और स्त्रियां वेद के मंत्रों को उच्चारण करें जो नाभि से बल लगा किया जाता है, तो उनको समय पा करके आगे भविष्य की सृष्टि की एक अधिकार प्राप्त होता है, संतान को गर्भ में स्थापित करने का अधिकार होता है। तो वो वेद नाभि से बल लगा करके उच्चारण करने से जो गर्भ अपना धारण की जो क्षमता है, योग्यता है, वो कहीं भंग हो सकती है, गर्भपात हो सकता है, गर्भस्राव हो सकता है, या मंद्यापन हो सकता है। अतः ऋषियों ने कहा कि वेद के जो अपने आप में मंत्र कुछ हैं जो कि नाभि से बल लगाकर बोला जाता है, उसमें स्त्रियों का अधिकार नहीं है। ये बात नहीं कि वेद के किसी मंत्र में अधिकार नहीं, यही मैंने बताया कि नारायण मंत्र जो वैष्णव नारायण मंत्र दिया जाता है, हम ओम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, माताओं से उच्चारण कहा जाए नहीं कहा जाता है। अतः आज भी बताएगा माताओं को ऐसे भी बहुत जोर लगा करके अपने आप में नहीं बोलना चाहिए। समय पाकर अपने आप में उसको गर्भ धारण करने का अधिकार जो होता है कमजोर होता है, बंध्यापन की स्थिति आती है अपने आप में। अतः ऐसा विषम परिस्थिति नहीं आवे, ये विचार करते हुए इस पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, हर गांव में 5-10 आजकल प्रश्न मिलते रहते हैं। महाराज जी देखने में बहुत सुंदर है, हटा कटा मोटा ताजा बहुत सुंदर है, स्त्री हो पुरुष अपने आप प्रश्न आते रहते हैं। महाराज जी 10 वर्ष ब्याह किए हो गया, 15 वर्ष ब्याह किए हो गया, डॉक्टर का दवा भी चल रहा है, लेकिन आगे भविष्य के लिए हम लोगों का अधिकारी पुत्र रूप में कोई नहीं है, कोई उपाय कीजिए। कहाँ से उपाय किया जाएगा? शरीर तो बहुत सुंदर आपका है अपने आप में, लेकिन बचपन से पहले के लोग माखन मिश्री बढ़िया सब खाते पीते थे। अब जब भी लड़का अपने आप में अभी नार नहीं कटाया, अब उसी से अपने आप क्या करते हैं, अब फुचका खिला रहे हैं, चाट खिला रहे हैं, ये क्या क्या खिला रहे हैं अपने आप में। तो निश्चित रूप में बालक भी नपुंसक होगा और वह कन्या भी बंध्यापन को प्राप्त करेगी। अगर जो चाहते हो सही में हमारा जीवन भविष्य मुजन हो, इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि जो भी खाने वाले जो चीज है उससे बंध्यापन और नपुंसकता होने की संभावना बनती है। इसलिए ऐसे भोजन को ग्राह है जो कर रहे हैं उसको त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा निर्णय आपके पास है, आप समझिए, आपका काम समझे। तो बताया गया है, इसलिए व्यास महाराज ने स्त्रियों को वेद में अधिकार नहीं दिया। तो 100% में 50% लोग तो वेद किसी तरह अधिकारी हट गया, जिनका जनेऊ संस्कार नहीं है वो भी हट गया।
बालक जो है उनका अधिकार हट गया। खान पान रहन सहन उठन बैठन ये किसी का ठीक नहीं है, वो भी अपने आप वेद के अधिकारी नहीं है। इस परिस्थिति में लगभग 2, 4, 5% लोग ही बचते हैं जो कि अपने आप वेद के अधिकारी होते हैं। महर्षि वेदव्यास महाराज द्वारा वेदों की जो रचना हुई उसको विस्तार करते हुए नारद ने, हे व्यास जी आपने वेदों की रचना तो किया, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर आपने किया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आप सुंदर मकान बनवाइए, सुंदर मकान बनवाइए, अपने आप में एसी और अच्छा प्रकार से अपने आप लग्जरी बनाइए। और जिस मकान में रहना हो और कोई व्यक्ति अपने आप में दामा का रोगी आदमी हो और टीबी का रोगी आदमी हो, एसी रूम अच्छा लगेगा? एक तो टीबी की दामा का रोगी आदमी और उसमें अपने एसी रूम में रख दिया, अब क्या होगा? उसको जो 5 वर्ष मरना होगा अपने आप क्या करेगा? वो ये 2 साल में मर जाएगा। तो ठीक है, व्यास जी द्वारा वेदों की रचना तो किया गया, उपनिषद की रचना किया गया, लेकिन समाज के लोगों का जैसा उपकार होना चाहिए उस वेद के द्वारा नहीं हुआ। यही कारण हुआ कि व्यास महाराज के मन में अशांति रही। व्यास जी ने कहीं कहीं शास्त्रों में उलझन सी बात कह दिया, उलझन सी बात नहीं कहा, कहीं कहीं तामसी कहीं कहीं राजसी, अपना पूजा और यजन की बातों को उन्होंने बता दिया। आप लोग कहते हैं ना, लोग कुछ लोग कहते हैं आज भी नाराज कोई नहीं हुआ, जो अघोर परंपरा कहते हैं, जिसको अवधूत परंपरा कहते हैं, वो भी तो वेदिक शास्त्र के प्रमाण मानते हैं। वो लोग भी वेदे का प्रमाण मानते हैं कि भाई अपना अवधूत परंपरा जो है, अघोर परंपरा जो है, हम इस शास्त्र से वैदिक परंपरा से हट कर नहीं है। ये क्या करते हैं? शराब मांस अनेक प्रकार का जो पूजन की पद्धति जो है उसको करते हैं, और भी बहुत प्रकार ऐसे लोग हैं। तो व्यास महाराज से नारद ने कहा कि हे व्यास जी आपने अपने कुछ कुछ ग्रंथों में तामसी और राजसी यजन पूजन का भी कहीं कहीं उसमें अपने याद दिला दिया। अब आपके ग्रंथों को पढ़ करके और आप ही का प्रमाण दे करके जो छोड़ने की तैयारी में थे, अपने मार्गों को उज्जवल करने वाले थे, प्रशस्त करने वाले थे, वो भी कितने गलत थोड़े कर रहे हैं, हम पाप थोड़े कर रहे हैं। ये तो व्यास जी लिखा हुआ है और भी लोग अपने आप में हो गए। ये तो उसी तरह से हाल है जैसे कि अपने आप में किसी प्रकार के शास्त्रों में कोई भी ऐसा तामसी राजसी कोई बात आती हो पूजा का पाठ का इत्यादि का, वो विधि वाक्य नहीं है, वो विधि वाक्य नहीं है। उस परिस्थिति में वैसा काल होगा, वैसा समय होगा, उसको देख करके वह तामसी और राजसी वृत्तियों की बात बताई गई होगी। जैसे कोई व्यक्ति की तबीयत खराब हो और तबीयत खराब होने पर वो लोहे के स्ट्रक्चर पर अपने आप हॉस्पिटल में सुता हुआ हो, मुंह में पाइप हो, नाक में पाइप हो, लक्षणिका मार्ग में पाइप हो, पैखाना मार्ग में पाइप हो, अब मुंह के पाइप से भोजन कर रहा हो, लक्षणिका के पाइप से लक्षणिका कर रहा हो, पैखाना पाइप से पैखाना कर रहा हो, वो विषम परिस्थिति है। अब वही व्यक्ति कहीं स्वस्थ होकर के जब आवे तो उनकी पत्नी के यार थोड़ा स्नान ध्यान कर लीजिए, तब पाई के बाद 1 महीना हॉस्पिटल में सब काम एक साथ करते थे, अब तुम नहाने की बात करते हो, लाओ अपना शौचालय भोजन दे दो, अच्छा लगेगा? बताइए, अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, वो विषम परिस्थिति था उस समय। विषम परिस्थिति की आचरण विषम परिस्थिति की समय ही मान्य होता है, हमेशा के लिए मान्य नहीं होता है। आपत्ति काले न्याया डरो नास्ति, आपत्ति काल में न्याय की कोई प्रधानता नहीं रहती है। जैसे हमारे देश की रक्षा करने वाले आप सैनिक हैं, बॉर्डर पर कभी कभी 10 दिन भोजन नहीं मिलता है, पहुंचता है, अब क्या करते हैं लोग, बूट पहने रखते हैं, लाश पर खड़ा होकर वहीं पर अपने आप ऊपर से कुछ गिरता खा लेते हैं, क्योंकि वही अपने आप में आ जाए घरे छुट्टी में, अपने आप में पत्नी कहे कि थोड़ा सा अपने आप में स्नान ध्यान सब पे, तो नहीं मैं वहां पर तो लाश पर खड़ा होकर खाता था, चलो शमशान में भोजन करा दो, ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपत्ति काल के आचरण और व्यवहार आपत्ति काल के लिए ही मान होता है, उसी काल के लिए ही मान होता है, उसी समय के लिए ही मान होता है, हमेशा के लिए मानो नहीं होता है। आपत्ति काले न्याया डरो नास्ति। तीसरा उदाहरण मैं दे दूं, आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक किसी मंदिर में आग लग गया हो, अब आप सोचे कैसे, आप सुबह का समय हो, शौच करने जा रहे हो, भैया स्नान नहीं किए, रोज सुबह जाकर मंदिर में दर्शन करते थे, स्नान नहीं किए, और आप जाकर के स्नान घर में करें, पूजा पाठ करके और मंदिर की आग बुझाएंगे, उतने देर में मंदिर जलकर समाप्त हो जाएगा।
उसमें तो ये चाहिए भले आप शौच करने जा रहे नहाए नहीं हैं, जो भी पानी मिले, जैसा भी पानी मिले, उस पानी से मंदिर की आग को बुझा दीजिए और बाद में प्रोक्षण करके पवित्र कर लीजिएगा। यही धर्म है, यही धर्म है अपने आप में। लेकिन वही बात आप करें, अब जब वो आग तो बुझा दिया, अब जब दूसरा बार नहीं जाएगा भाई रोज अपने आप में हम मोरिये के पानी से जब अपने आप उस मंदिर पर दे दिए तो रोज अब क्या करें, कहाँ गंगा जल लेने जाए, कहाँ शुद्ध जल ले जाए, और जहाँ मोरी का पानी उसी को लेकर आओ हमेशा पूजा करने लगेगा। ऐसा लगेगा? नहीं लगेगा। कोई भी आपत्ति काल का आचरण व्यवहार जो होता है वो आपत्ति काल के लिए ही होता है, आगे समय के लिए वो नहीं होता है। यदि किंचित किसी किताबों में, किसी ग्रंथों में कोई तामसी बात लिखा हुआ हो, कोई तामसी पूजन लिखा हुआ हो, वह तामसी पूजन, तामसी वाक्य जो है उस व्यक्ति, उस काल, उस समय के लिए मान होता है, बाकी हमेशा के लिए मान में नहीं होता। हमारे नारद जी महाराज ने व्यास जी को समझाया, व्यास जी आपके ग्रंथों के द्वारा समाज के लोग तामसी और राजसी वृत्ति जीने के लिए अपना बाध्य हो गए। व्यास बाबा हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन मेरे ही ग्रंथों द्वारा लोग भटक गए, हम क्या करें? नारद जी ने कहा इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा महाराज। प्रायश्चित में क्या होता है जी? बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा ऊंच नीच बुला गया है तो सत्यनारायण कथा सुन लीजिए। विवाह शादी के अवसर पर थोड़ा सा 19 में कुछ बुला गया है, सत्यनारायण कथा सुन लीजिए विवाह के अवसर पर, यही प्रायश्चित है। लेकिन प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर झूठ बोलिए और शाम को सत्यनारायण कथा सुनिए। नहीं नहीं, ऐसा प्रायश्चित नहीं होता है। प्रायश्चित का मतलब जान अनजान में विषम परिस्थिति द्वारा हमारे द्वारा कोई आचरण में, व्यवहार में, खान पान में, रहन सहन में कोई ऐसी विषम परिस्थिति हो गई, अब हमारे जीवन में ऐसा आचरण व्यवहार नहीं होगा, और उसके बाद अच्छे कर्मों को जो किया जाता है उसी के नाम क्या है? प्रायश्चित। दूसरा प्रायश्चित उदाहरण क्या है? रास्ते में आप जा रहे हैं, कहीं मोरी हो, नली हो, अपना आप ध्यान नहीं दिया और आपने सफेद कपड़ा था, फुल पैंट कुर्ता था और छिटका लग गया, अपना कपड़ा में गंदा होगा। तो प्रायश्चित का मतलब हुआ कि घरे जा करके उस अपने कपड़े को जो गंदा हो गया है मोरिया पानी से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, ये प्रायश्चित है। लेकिन ये प्रायश्चित का मतलब रोज रास्ता में जाइए, मोरी में कपड़ा को गिरा दे रात को और धोइए, नहीं नहीं। आज के लोग यही करते हैं, आज के लोग इसी प्रकार प्रायश्चित क्या करते हैं। अब छठ में रहेंगे, नवरात्र में रहेंगे, शिवरात में रहेंगे, आज छठ नवरात्र शिवरात बीतेगा, जो पुराना आचरण था, गलत आचरण वही करते हैं। अतः अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवति। जो हमारे द्वारा जान अनजान में कोई पाप हो जाता है, उस पाप का मार्जन जो है हमारे अच्छे कर्मों को करने से प्राप्त होता है। लेकिन अच्छे कर्मों को करने के बाद पुनः हमारे द्वारा जान अनजान में पुनः पाप कर्म करने के लिए अगर हम प्रवृत्त होते हैं तो वज्रलेपो भवति, वह अपराध बिना भोगे, बिना दंड का कोई मार्जन होने वाला नहीं। हमारे नारद जी महाराज व्यास जी, आप एक भगवान के उज्ज्वल और पवित्र ग्रंथों की रचना करें, जो समाज के लोग भटके हुए हैं वो समाज का भटकाव मिट जाए। वही व्यास महाराज अपने असमर्थ जताए। बाकी नारद जी ने अपने 3 जन्म की बात बताया गया कि मैं पूर्व जन्म में गंधर्व का बेटा था, दूसरे जन्म में दासी का पुत्र था, तीसरे जन्म में मैं देवर्षि आज नारद बना हूं। व्यास जी, ये मेरे विवेक पूर्ण पुरुषार्थ का फल है। पुरुषार्थी तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन विवेक पूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए। याद रखिए, पुरुषार्थ हो तो करते हैं, और पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं होता है कि अपना दूसरे के अपना खेत में से फसल कमाने लगे। तो यार भाई क्या करो कि भाई हम ऐसे नहीं रहते हैं, खाते हैं तो कुछ करते हैं, इसे फसल कमा रहे हैं। तो सुनो, तो कमाते तो अपना खेत में कमा लो ना, दूसरे के क्यों कमा रहे हो? कुछ ऐसे भी पुरुषार्थी होते हैं, कहते पुरुषार्थी आदमी नहीं, पुरुषार्थ तो होना चाहिए लेकिन विवेक पूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर विवेक पूर्ण पुरुषार्थ नहीं हुआ तो उस पुरुषार्थ द्वारा जीवन में अशांति, दुख और समस्याएं बनी रहती है। अतः मानवीय जीवन में विवेक पूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए। नारद जी ने उपदेश दिया और उपदेश के बाद व्यास महाराज समय पा करके श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों की रचना की और आगे चल करके वही भागवत ग्रंथों की रचना करके व्यास जी विचार की इस कैसे प्रचार किया जाए, इसी विचार में है। अब छोड़ देते हैं व्यास जी को अपने आश्रम पर कि भागवत ग्रंथों की रचना करने के बाद कैसे अपने आप में उस भागवत का प्रचार करते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा था
कि हम और आप नहीं, व्यास जी जैसे संत भी, नारद जैसे संत भी कहीं अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को भूल गए, उनके मन में भी उदासी हो गई। तो हम और आप कर होते हैं। अतः मानवीय जीवन में अपने उद्देश्यों को जो व्यक्ति भूल जाता है, अपने लक्ष्यों को जो व्यक्ति भूल जाता है, वो व्यक्ति संसार में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बचता नहीं है। तो शेष चर्चा अगले दिन मैं करूंगा कि व्यास महाराज ने भागवत ग्रंथों की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव को कैसे पढ़ाया। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। ठीक समय आप याद रखेंगे, प्रातः काल की आरती 7 बजे के बाद और 8 बजे के बीच में हम प्रातः काल भगवान की आरती करते, आरती होती रहेगी। कथा प्रवचन का समय 12 बजे से 2:30 बजे तक हमारे मुक्तिनाथ स्वामी प्रयागराज पिताधीश्वर करेंगे। 2:30 बजे से 5 बजे तक बैकुंठनाथ स्वामी हरिद्वार से जो चलकर आए हैं इनकी कथा होगी। और 5 बजे से 6 बजे तक मैं भी निवेदन करूंगा, आज तो देर होगी अपने आप में, तो 5 बजे से 6 बजे तक मैं भी अपने आप में पावन कथा को निवेदन करूंगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री नारायण। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुष प्राणस मुखादि विरजायत, श्रीशते लक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्, ईश्वरनिखाणा मयि खाण, सर्वलोकं मयि खाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद्यवदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति।